नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स। देखिए, अगर आप जिनोगा के स्टूडेंट हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सोल का जो कॉन्सेप्ट है जिनोगा के वो बहुत ही क्लियर है कि सोल कभी भी कहीं आने जाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट फिर भी हम यहाँ पर बात करें जर्नी ऑफ सोल्स की। यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है, जब लोग मरते हैं तो बॉडी तो यहीं रह जाती है, उसके बाद उनकी एक सूक्ष्म शरीर होती है जिसे हम सपना देखते हैं, वो जाती है जहाँ भी जाती है। तो जो जर्नी है वो वाली, उसके बारे में बात हो रही है। सोल या आत्मन वो जाती है, हमने डिस्कस किया था महाहरिजन में, एक रिंग पास नॉट में। इसलिए जब भी मैं सोल बोलूँ ना तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर की, जिस शरीर से हम लोग स्वप्न देखते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोल को जानते ही नहीं, डिवाइन फ्रैगमेंट को जानते ही नहीं, और ना ही तो जानने की कोशिश करते हैं। बट उनकी सूक्ष्म शरीर अपने आप को महसूस करती है कि मैं मर गई, मैं ज़िंदा हूँ, हाय राम, मेरा परिवार, और इस तरह का थॉट्स उस सूक्ष्म शरीर में चलता रहता है। इसलिए वो दोबारा पैदा होते हैं, फिर सफ़र करते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर सफ़र करते हैं। हम लोगों ने इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया सीरीज़ बनाई थी, मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स करके। डॉक्टर ब्रायन वीस हैं जिन्होंने अपने पेशेंट को बार बार हिप्नोटाइज़ किया, और वो बचपन में जाने के बजाय पास्ट लाइफ में चले गए। इस तरह से अपने ढेर सारे पास्ट लाइफ में गई। उनकी पेशेंट थी, कैथरीन नाम था उसका, और हर लाइफ में वो जैसे मरी थी उस चीज़ को उसने जब जिया तो उसका वो रिलेटेड एंग्जाइटी ख़त्म हो गया। जैसे एक बार उसको अंधेरे का डर था उनकी एक पेशेंट को, तो उसको एक गुफा में उसकी डेथ हुई थी अंधेरे में, तो जब उसने जिया तो उसकी एंग्जाइटी ख़त्म हो गई। एक बार वो पानी से बहुत डरती थी, तो पानी में एक बार डूब के मरी थी। तो ऐसे ढेर सारे लाइफ्स में ढेर सारे उसके टाइप ऑफ डेथ थे, उसकी एंग्जाइटी ख़त्म हो गई। लेकिन ये वाली जो स्टोरीज़ हैं इसमें भी पेशेंट को हिप्नोटाइज़ करते हैं और पास में ले जाते हैं, लेकिन वो पास्ट लाइफ में नहीं जाते हैं लोग। ये लोग ख़ास तौर से उस फेज़ में जाते हैं जहाँ पर दो लाइफ के बीच की जगह है। एक्चुअल मरने के बाद जब मॉलिक्यूलर बॉडीज़ जब जाती हैं ऊपर, तो वो सारा का सारा सीन यहाँ लोगों ने खोज खाज करके बताया है। आप समझ पा रहे हैं हम लोग क्या बात कर रहे हैं? मरने के बाद और पैदा होने के पहले बीच का फेज़ यहाँ पर हिप्नोटाइज करके खोजा है। एकदम नई चीज़ है। एक तरह से हमको मॉलिक्यूलर वर्ल्ड का स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि कैसा होता है, भू के बाद भूवह दुनिया कैसी होती है। देखते हैं आप इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है डेथ एंड डिपार्चर। केस 1, सबसे पहला केस, इनका पेशेंट है। पेशेंट बोल रहा है उसको हिप्नोटाइज कर दिया है, और वो बोल रहा है, अरे भगवान, मैं मर तो नहीं गया? अरे मेरी बॉडी तो मर गई, मुझे मेरी बॉडी दिख नहीं रही है, मैं तो हवा में तैर रहा हूँ, मैं नीचे देख रहा हूँ और मेरी बॉडी नीचे पड़ी हुई है बेड पर। अरे सब लोग सोच रहे हैं मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं मरा नहीं हूँ। मैं चीखना चाहता हूँ, चिल्लाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ मैं मरा नहीं हूँ। और ये देखो कितनी कमाल की चीज़ है, मैं जिंदा यहाँ पर खड़ा हूँ और वो नर्स मेरे सर के ऊपर चादर डाल रही है। अरे मुझे तो मरना चाहिए, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, देखो मैं हूँ यहाँ पर। बहुत ही अजीब है, मेरी बॉडी तो मर गई लेकिन मैं यहाँ से वहाँ घूम रहा हूँ, मैं भी जिंदा हूँ। ये जो शब्द हैं ये एक आदमी के एक्सपीरियंस हैं, जब उसको बहुत गहरे में सम्मोहन कर दिया गया, डीप हिप्नोसिस दिया गया, और वो अपने डेथ के एक्सपीरियंस को जी रहा था। मतलब वो पास्ट में कभी मरा था, उसका एक्सपीरियंस वो यहाँ पर शेयर करा था। जब उसको लेकर गए नींद में, लेकर गए हिप्नोसिस में, वो इन सब चीज़ों को सोच नहीं रहा था। वो जब मरा और मरने के बाद एक मॉलिक्यूलर बॉडी की तरह जो एक्सपीरियंस किया वो था। ये बहुत कमाल की चीज़ है। वो बात कर रहा था फुल ऑफ एक्साइटेड बर्स्ट में, जैसे कोई आदमी जो फील किया उस समय मरने के बाद जो फील किया, और बहुत ही किसके साथ, फुल ऑफ ऑ, उसको कमाल लग रहा था कि यार मैं मर गया फिर मैं ज़िंदा हूँ। बोलते हैं इनका नाम है डॉक्टर माइकल न्यूटन, और बोलते हैं मेरे पेशेंट जो हैं मेरे क्लाइंट हैं, और उनको मैंने एक आराम सी कुर्सी पर चेयर पे लिटा दिया, उनको हिप्नोटाइज कर दिया, और उनको पास्ट लाइफ का, डेथ का मैंने उनको याद दिलाया इस प्रोसेस से। बोलते पहले मैंने इसको पिछले वाले सेशन में इसको बचपन में लेकर गया था। बोलते हैं सारी चीज़ें हमारे माइंड के अंदर में सबकॉन्शियस में स्टोर्ड होती हैं, सब चीज़ें, और वही चीज़ें मैं इनको धीरे धीरे याद दिला रहा हूँ। वो जब अपनी पास्ट लाइफ सारी चीज़ें हमने बात की थी, हमारे पास 3 शरीर होते हैं, फिजिकल बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी और इलेक्ट्रॉनिक बॉडी। फिजिकल बॉडी को बोलते हैं नहीं,
स्थूल, भारी, भारी शरीर, स्थूल शरीर। मॉलिक्यूलर बॉडी को बोलते हैं सूक्ष्म, हल्की शरीर। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बॉडी को क्या बोलते हैं? मैंने बताया था उस दिन, कारण शरीर। मेमोरी हर चीज़ का कारण है। अगर मेरे मेमोरी में है कि तुमने मुझे मारा तो मैं भी तुम्हें मारना चाहूँगा, वो मेमोरी है खाली। लेकिन उसी मेमोरी में मैं डाल दूँ तुमने मुझे मारा था क्योंकि तुम कंफ्यूज थे, तो मैं तुम्हें नहीं मारना चाहूँगा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो ये हमारी सारी एक्सपीरियंसेस हमारे सबकॉन्शियस में, हमारे कारण शरीर में स्टोर्ड होता है। बोलते हैं इस पेशेंट को पहले मैं बचपन में लेकर गया और उसके बाद ले जा करके मैंने इसको एक इमेजिनरी टनल में लेकर गया। मरने के बाद पता है कैसा महसूस होता है? एक अंधेरा गुफा दिखाई देती है और उसके दूर में एक लाइट दिखाई देती है। बोलते हैं मैं उसको वहाँ लेकर गया और वहाँ उसकी जो ज़िंदगी थी बहुत बड़ी नहीं थी, बहुत जल्दी मर गया था, ये बहुत कम उम्र में मर गया था। जब जैसे यहाँ पर कोविड आया था, ऐसे ही 1918 में एक बार पहले भी आया था ऐसे ही। उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। ये तो कोविड का एपिडेमिक था, वो इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक था, बहुत लोग मरे थे उसमें। तो उसमें ये भी आदमी मर गया था। बोलते हैं सबसे पहले तो शॉक में चला गया, हाय राम, मर गया, नहीं मरा, हाँ मरा। वो थोड़ा सा सेटल हो गया उसका माइंड। उसके बाद वो वहाँ जो कुछ भी दिख रहा था उसको वो अच्छे से समझ पा रहा था। हमारे अंदर में ना ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ये कॉन्शियस पोर्शन है, छोटा सा है, कॉन्शियस क्रिटिकल पोर्शन। यही चीज़ कम हो जाता है जब हम कुछ ठूस के खा लेते हैं। यही चीज़ को हम पॉइजन करते हैं जब हम कोई हॉरर चीज़ देखते हैं। यही चीज़ पोल्यूट हो जाता है जब हम कैजुअल बातचीत करते हैं। तो ये आदमी का कॉन्शियस क्रिटिकल पोर्शन माइंड का अभी भी काम कर रहा है और उसको ये एहसास हो रहा है कि जो पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ था उसको रिक्रिएट कर रहा है। वो बोलते हैं ये आदमी है ना, वो पास्ट लाइफ में जब मरा था तो वो उस उम्र में चला गया, यंग। लेकिन उसको पता नहीं है कि जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, ये सब चीज़ उसको पता नहीं है, इसलिए बेचारा कन्फ्यूज़ है। तो मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, बाहर से बोलता हूँ और वो समझने की कोशिश करता है। तो मैंने उसको बताया और फिर धीमे धीमे वो सेटल हो गया और फिर अब मेरे क्वेश्चंस का कॉन्फिडेंस से आंसर दे रहा है। अब वो रेडी हो गया, अब वो स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में, मतलब मॉलिक्यूलर वर्ल्ड के बारे में बोलने को तैयार है। अब वो बोल रहा है, हाँ मैं अभी भी तैर रहा हूँ मैं, और मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखता हूँ अपने शरीर के ऊपर। ये तो ऐसा मैंने पिक्चरों में देखा है, बट इस पिक्चर में तो मैं खुद हूँ। और वहाँ पर डॉक्टर को देखो, वो मेरी बीवी को और मेरे बच्चों को सांत्वना दे रहा है। मेरी बीवी बेचारी रो रही है और वो बेचारा वहाँ कुर्सी पर लेटा है और खुद भी रो रहा है। बेचारी मेरी वाइफ रो रही है, परेशान है। उसकी वाइफ को दुखी देख करके खुद भी दुखी हो रहा है। मैं उसको अपना हाथ पहुँचा करके उसको समझाना चाहता हूँ, सुनो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ उसको। अरे मैं उसको बताना चाहता हूँ कि अब मैं अपनी बॉडी से फ्री हो चुका हूँ, मैं आराम से हूँ, अब मुझे इस बॉडी की ज़रूरत नहीं है। और सुनो, जब तुम बॉडी छोड़ के आओगी तो मैं मिलूंगा तुमसे मैं। और ठीक एग्जैक्टली यही एक सवाल आज भी एक लड़की ने आज पूछा मुझसे। उसने फ़ोन किया, बोलती मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, मेरी सेकंड शादी हुई थी और बहुत प्यार करते थे मुझसे और उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया। मैंने कहा अब चलो ठीक है। बोलती मैं उनसे बात कर सकती हूँ? मैंने कहा नहीं बात कर सकती। बोलती अच्छा एक बात बताइए सर, जब मैं मर जाऊँगी तो मैं उनसे मिलूँगी? तो 100% मिलेगी। ये अपना बीवी के साथ मिला, बात कर रहा है, बोल रहा है मिलने के लिए। तो इस तरह से मैंने उसको समझाया और वो अपनी बॉडी से दूर हट करके स्पिरिट वर्ल्ड में, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जा रहा है। और बोलते हैं पहला आदमी नहीं है। इस तरह के बहुत से क्लाइंट्स आए हैं मेरे ऑफिस में, आराम से बैठ करके दूसरी दुनिया में ट्रैवल करके आए हैं। और ये ऐसा होता है जब भी आदमी हिप्नोसिस में जाता है तो वो कॉन्शियस वर्ल्ड से अलग हो जाता है और वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में और मॉलिक्यूलर माइंड में चीज़ों को देख पाता है, स्पिरिट वर्ल्ड की जो भी एक्सपीरियंस है उसको देख पाता है। फिर धीमे धीमे हमारी बातचीत आगे होती है तो वो आदमी, उसके मन में जो भी पिक्चर दिख रही है उसको वर्ड्स में बोल पा रहा है। वो छोटी छोटी बातें बोलता है डिस्क्राइब करने के लिए, और उसको जब मैं सुनता हूँ तो मुझे समझ में आता है अच्छा स्पिरिट वर्ल्ड में जाएंगे तो कैसा होता है। मज़ेदार है, पता है, उसकी बातचीत आप सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बोलते हैं इस तरह से जब लोग हमारे पास आते हैं और उनका हम इंटरव्यू करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, तो हमारे पास ढेर सारा डॉक्यूमेंटेशन है, लिखा हुआ है, जहाँ पर लोग, मेडिकल के लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस बताते हैं कि मरने के बाद उनका एक्सपीरियंस कैसे होता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि पेशेंट आए एक्सीडेंट में और वो मर गए, उनका हार्ट बीट रुक गया, सांस रुक गया, और कई मिनट तक, बहुत बार आधे घंटे तक उनको CPR दिया गया, उनको हार्ट दबाया गया, प्रेशर दिया गया हार्ट को, और उसके बाद वो ज़िंदा हो गए। तो उस बीच में आधे घंटे के समय जब वो मरे हुए थे तो उनका क्या एक्सपीरियंस होता है वो हमने लिखा है। कह रहे हैं जो भी आत्माएं हैं उनको वो अच्छे से जानती हैं कैसे शरीर को छोड़ा जाता है और बहुत बार शरीर में वापस कैसे आया जाता है, और ख़ास तौर से जब बॉडी मर रही है तो उसको छोड़कर वापस आने का उनको आइडिया है। हमारे यहाँ जो भी लोग बताते हैं तो बताते हैं कैसे बॉडी के चारों तरफ वो होवर कर रहे थे, घूम रहे थे। इनफैक्ट जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग अपनी बॉडी में नहीं होते,
जिनोगा कहती है बॉडी से आधी इंच ऊपर हम होवर कर रहे होते हैं, हम अपनी बॉडी में नहीं होते। और यहाँ बोल रहे हैं कि जो हमारे पेशेंट्स मर जाते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, वो अपने हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं, डॉक्टर्स को देख रहे हैं कि उनके ऊपर काम चल रहा है, और जब ये बॉडी में आ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, वो मेमोरीज गायब हो जाती हैं। ठीक वैसे जैसे हमारे सपनों की मेमोरीज, अरे यार क्या देखा था भूल गया, भूल जाते हैं। हमने केस वन में क्या देखा, एक आदमी मरा और अपनी बॉडी के चारों तरफ घूम रहा था और फिर ऊपर उड़ गया। ये भाई साहब थोड़ा और ऊपर गए। ये ऐसा है जैसे कि आपने बड़ा सा होटल देखा 5 स्टार, आप उस गेट के बाहर थोड़ा सा गेट में घुसे, बस इतना आपको दर्शन हुआ, अब आपको होटल के अंदर ले जाते हैं। ताज के अंदर क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में क्या होता है। डॉक्टर बोल रहे हैं वो बेचारी उसको पास्ट लाइफ में गई और उसकी गर्दन में एक तीर लग गई है और वो मर रही है। डॉक्टर बोलते हैं क्या तुम्हें दर्द हो रहा है तीर से? बोलती है वो जो पॉइंट है ना, उसने मेरी थ्रोट को, जहाँ से मैं बोलती हूँ, वो फाड़ दिया है। और वो सब्जेक्ट जो था ना, अब वो विस्पर करने लगा है क्योंकि उसका थ्रोट कट गया है। हिप्नोटाइज किया है, अपने कुर्सी पर लेटी हुई और बोल रही है हाँ मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरा गला सांस नहीं ले पा रही हूँ, यहाँ से मैं खून बह रहा है। उसके हस्बैंड को विल मुझे पकड़ के रखा है, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है और मैं अपने बॉडी में से बाहर निकल रही हूँ क्योंकि मैं तो मरी गई हूँ, तो बात खत्म ही हो गई, अब तो बॉडी में हुई नहीं। डॉक्टर बोलते तुमको इन लोगों ने मार दिया और तुमने मान लिया कि तुम मर गई हो, तो क्या तुम मुझे बताओगे एग्जैक्टली तुम्हें फील कैसा हुआ मरते समय? बोलती है मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा फोर्स है जिसने मुझे बॉडी में से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें धक्का मार के बाहर निकाल दिया? धक्का मार के कहाँ बाहर निकाल दिया? बोलती मैं ऐसा हो गया जैसे कि मैं अपने सर के ऊपर से ऐसे यहाँ से खट करके बाहर निकल गई। इजेक्टेड, पता है इजेक्टेड कहाँ होता है? पुराने ज़माने में जब हमारे पास VCR था तो उसमें इजेक्ट का बटन था, उसको दबाइए तो खट से कैसेट बाहर आता था, ऐसे ही वो खट करके बाहर निकल के आ गई। और फिर बोलते हैं अच्छा तुम बॉडी तो नहीं हो, तो क्या चीज़ बाहर निकली? मैं निकली बाहर। क्या बाहर निकली? मैं, क्योंकि जो महसूस कर रही हो है। बोलते अरे यार तुम साफ साफ मुझे बताओ मैं क्या है जो तुम बाहर निकली, वो मैं क्या है, वो चीज़ कैसी लगती है देखने में जो बाहर निकल गई? बोलती मैं अपने आप को एक लाइट की तरह महसूस कर रही हूँ, एक चमकती हुई लाइट। तुम लाइट कैसे रेडिएट कर सकती हो, तुम चमक कैसे निकाल सकती हो अपने अंदर में से? बोलती मेरी एनर्जी है ना, मेरी एनर्जी में से लाइट निकल रही है, सफ़ेद रंग की पारदर्शी वाइट लाइट है जो मेरे अंदर से निकल रही है। डॉक्टर बोलते अच्छा ये लाइट वैसी है, कम हुई ज़्यादा हुई जब तुम बॉडी से निकली? नहीं लाइट थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, मैं जब बाहर निकल के यहाँ वहाँ जा रही हूँ तो ये लाइट बढ़ रही है। बोलते अच्छा ठीक है बताओ अगर तुम्हारी लाइट बढ़ रही है तो तुम अब कैसी दिख रही हो? ऐसे कोई धागा हो, डेलिकेट, बहुत ही नाजुक धागा जो लटक रहा है, और जब तुम बॉडी में से बाहर निकली वो कैसा महसूस हुआ तुम्हें? बोलती मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरा छिलका निकल गया, जैसे केले का छिलका निकाल दो, ऐसे मैंने अपनी स्किन में से बाहर निकल के आ गई। मैंने अपनी बॉडी में से ऐसे निकली हूँ, शुभ करके बाहर निकल गई। कहीं बॉडी में क्रैम्प है, उस दिन मेरे पैर में बहुत स्ट्रांग क्रैम्प था और वो ठीक हो गया, तो ऐसे ही अपनी बॉडी में फंसी हुई महसूस करी थी, वो निकल गई। ये डॉक्टर बोलता है अच्छा ये बताओ ये बॉडी में से निकलने का जो फीलिंग है, क्या इसमें कोई खराबी या अनप्लेजेंट हुआ है, कोई दर्द वर्द महसूस हुआ हो, कोई तकलीफ महसूस हुई हो? बोलती पेन तो है ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी फीलिंग है बॉडी में से निकलना, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है मैं डिसओरिएंटेड हूँ। ये क्या होता है? जैसे ये भाई साहब उस दिन शराब पिए थे, डिसओरिएंटेड हो गए थे। आज एक फिल्म रिलीज हुई और दोनों डिसओरिएंटेड हो गए, बहक गए। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बाहर निकली हूँ लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या हो रहा है, डिसओरिएंट। हाँ नशे में टाइप, जैसे हम सपने में जाते हैं, सपने की दुनिया में डिसओरिएंट हो जाते हैं हम लोग। फिर बोलती मैंने उम्मीद थोड़ी की थी कि मैं मर जाऊंगी, और बेचारा ये बोलते बोलते वो लड़की दुखी होने लगी, मैं मरने के बारे में मैंने नहीं सोचा था मैं मरूंगी। बोलते मैं उसको चाहता था रोए वोए ना, नहीं तो इमोशनल हो जाएगी। वो फोकस कर तू जा रही है, अब क्या हुआ, मैं चाहता था फोकस करे। डॉक्टर बोल रहे हैं बोलते परेशान मत हो, ऐसा होता है, सभी लोग मरते हैं, तुम भी मर गई, अभी तुम मेरी बात को सुनो और उसका रिस्पॉन्स दो। बोलते तुम कह रही थी कि तुम तैर रही हो, तो क्या तुम बहुत आराम से यहाँ वहाँ जा पा रही हो? ये नई बात है। बोलती अजीब है, मैं हवा में तैर रही हूँ लेकिन यहाँ कोई हवा है ही नहीं। बोलती यहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर मैं वेटलेस हूँ, मेरा कोई वजन नहीं है। तो बोलती है इसका मतलब तुम किसी वैक्यूम में हो? वैक्यूम मतलब जहाँ कोई हवा नहीं होती वहाँ हो? बोलती है यहाँ पर मेरे आसपास में कोई भी चीज़ सॉलिड नहीं है, सख्त नहीं है, ठोस नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ मैं टकराऊँ और मुझे चोट लग जाए, मैं खाली यहाँ से वहाँ बह रही हूँ। तो बोलते अच्छा बताओ तुम अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकती हो कि मैं बाएँ जाऊँ कि दाएँ जाऊँ? बोलती हाँ मैं यहाँ वहाँ जा सकती हूँ, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे खींच रही है, एक वाइट
ब्राइट लाइट और वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, वो दूर से मुझे अपनी तरफ खींच रही है। तो बोलते हैं अच्छा ये बताओ तुम्हारे आसपास में जो वाइट है वो सब जगह एक ही जैसा है? जैसे यहाँ पर सूरज निकलता है तो सब वाइट होता है, ऐसे ही है? बोलती नहीं नहीं, वो दूर ज़्यादा ब्राइट है और मेरे पास यहाँ पर कम ब्राइट है, वहाँ ज़्यादा चकाचौंध है। बोलती वहाँ ज़्यादा लाइट है, यहाँ कम लाइट है। अरे मेरी बॉडी में मर गई हूँ। बीच में दुखी भी बोले रही है, जैसे किसी बच्चे को बोलो बेटा तुमको कभी पिक्चर दिखाएंगे, नहीं मेरा खिलौना टूट गया, पिक्चर दिखाएंगे, नहीं खिलौना टूट गया। बेचारे को समझा बुझा कर वापस लेकर आया। अरे परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं चाहता हूँ तुम आराम करो। अभी बताओ, अच्छा जो तुम बाहर निकली थी और तुम्हें वो घसीट रहा है, क्या तुम उसको रोक सकती हो कि तुम न जाओ उस लाइट के पास? बोलती मैं चाहूँ तो यहाँ पर रोक सकती हूँ, लेकिन वो चीज़ मुझे खींच रही है अपनी तरफ। बोलते हैं अच्छा ठीक है ये बताओ, जो चीज़ तुम्हें खींच रही है ऊपर लाइट, उसको कैसे तुम एक्सप्लेन करोगी, वो क्या है? जैसे कोई चुंबक होता है ऐसा है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं भी यहाँ थोड़ी देर और रुकूँ, अपने पति के पास रुकूँ। बोलते अच्छा बताओ, तुम जब तक चाहो तुम उसको छोड़ दो और यहाँ रहो, ऐसा कर सकती हो कि तुम उस लाइट में जाओ ही ना? तो बहुत देर तक रुकी थी, बहुत देर तक सोचती रही जाऊँ कि ना जाऊँ, रहूँ। बोलती हाँ अगर मैं चाहूँ तो रुक सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो। और उसके बाद तुरंत रोना शुरू कर देती है। अब देखिए वो रुकना भी चाहती है लेकिन वो नहीं भी रुकना चाहती, वो जाना भी चाहती है और इसके बाद रोने लगती है। जंगली ने मेरे बॉडी के साथ क्या किया, बहुत गलत किया, मेरी बॉडी को ऐसे मारा तीर से। मेरा ड्रेस देखो, नीले रंग का ड्रेस है, उसमें खून खून हो गया, मेरा ड्रेस गंदा हो गया। मेरे पति अभी भी उसको मुझे अपनी गोद में लिए हैं और उनके दोस्त अभी भी लड़ाई कर रहे हैं जंगलियों के साथ जो हमको मारे हैं। बोलते हैं अरे एक चीज़ तो अच्छी है, उनको चोट नहीं लगी है, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ के रखा है, मेरे लिए रो रहे हैं। अब मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, मुझे ज़िंदा नहीं कर सकते, लेकिन उनको पता नहीं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। मेरी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई है और वो मुझे अभी भी पकड़ के बैठे हैं और मुझे किस कर रहे हैं। तो और तुम क्या कर रही हो समय? वो तो तुम्हारी बॉडी को किस कर रहे हैं, तुम क्या कर रही हो? मैं उसके सर के आसपास घूम रही हूँ, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं उनको फील कराना चाहती हूँ मैं अभी भी प्यार करती हूँ तुमसे, और मैं उनको बताना चाहती हूँ मैं गई नहीं हूँ, ख़त्म नहीं हो गई हूँ, मैं उनको फिर से मिलूंगी, हमेशा उनके साथ रहूँगी। बोलते जो तुम उनको बताना चाहती हो क्या उनको समझ में आ रहा है, तुम्हारा मैसेज पहुँच रहा है उनको? बोलते बहुत दुखी है ना, लेकिन वो मेरे को फील कर पा रहा है, मुझे पता है। बोलते अब वो जो भी दोस्त हैं उसको मुझसे अलग कर रहे हैं क्योंकि मेरी बॉडी को अब अंतिम संस्कार किया जाएगा। और तुम्हारी सोल के साथ क्या हो रहा है? मैं अभी भी नहीं जाना चाहती वहाँ, जो वाइट लाइट मुझे पुकार रही है, मैं वहीं रुकना चाहती हूँ। क्यों रुकना चाहती हूँ? मुझे पता है मैं मर गई हूँ, लेकिन मैं अपने पति को अभी छोड़ना नहीं चाहती और मैं चाहती हूँ पहले वो मुझे गार्ड दे, वो देखना चाहती हूँ मैं। अब उसने नया क्वेश्चन पूछा, अच्छा ये बताओ इस मोमेंट पर तुम्हारे जैसा कोई और जो मॉलिक्यूलर बॉडी में हो, तुम्हारे आसपास में तुम्हें दिख रहा हो या कोई महसूस हो रहा हो, ऐसा कुछ है? तो रुकी, हाँ वो लोग मेरे आसपास हैं और बहुत जल्दी वो मेरे पास आ जाएंगे और मैं उनको देख पाऊंगी। मैं उनका प्यार महसूस कर पा रही हूँ, जैसे मैं चाहती हूँ विल मुझे फील करे मेरा प्यार को, ऐसे मैं उनके प्यार को फील कर पा रही हूँ और मेरा वेट कर रहे हैं। बहुत से लोग मेरा वेट कर रहे हैं कि जब मैं रेडी हो जाऊँगी तो मैं उनके साथ चली जाऊँगी। बोलते हैं अब क्या तुम अपने पति को सांत्वना दे पाई? बोलते मैं उनके मन के अंदर घुसने की कोशिश कर रही हूँ। और क्या तुम ये कर पा रही हो? डॉक्टर पूछता है। फिर रुकती है ये, बोलती हाँ थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ, वो मुझे महसूस कर पा रहा है, मेरा प्यार महसूस कर पा रहा है। लास्ट में डॉक्टर बोलते हैं अब मैं तुम्हें थोड़ा और टाइम में आगे ले जाता हूँ। ये बताओ क्या तुम्हारी बॉडी को वो लोग किसी गाड़ी में डाल करके ले जा रहे हैं? क्या तुम इसको देख रही हो तुम्हारे ग्रेव में, कब्रिस्तान में? अब वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से बोलती है हाँ उन्होंने मुझे काट दिया, अब मुझे जाने का टाइम आ गया है, वो लोग मुझे लेने आए हैं और अब मैं उस ब्राइट लाइट में जा रही हूँ। आगे केस 3 में ब्राइट लाइट में गई तो क्या हो वो भी पता चलेगा। उस चैप्टर का नाम है गेटवे टू द स्पिरिट वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड का दरवाज़ा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे इस सीरीज़ को देखने के लिए तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। इसका पहला वीडियो था ये। नमस्कार।